जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो एक और आनंद से भरे समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, उसके सारे उपकारों के लिए। प्रतिदिन हमारी प्रार्थना सुनता, हमें आशीष देता और शैतान के हर प्रकार के आक्रमण से बचाता और छुड़ाता है। आज भी वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आज का संदेश दाऊद के जीवन से, उसके भजन 26 से, जहां वो छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। तो आइए अपने आप को दाऊद के समान तैयार करते हुए हम भी उन सारे शैतान के आक्रमणों से अपने आप को बचाए रखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी सहायता मांगे। 26 भजन के 11 पद के आखिरी हिस्से में लिखा है, परंतु मैं खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। तू मुझे छुड़ा ले, मैं खराई से चलता रहूंगा। जब किसी पर विपत्ति आती है, तब हर कोई वादा करता है प्रभु से, अब मैं बुराई नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। चोर जब पुलिस की मार पड़ती है, तब कहता है कि मैं आगे आइंदा चोरी नहीं करूंगा, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं पीटूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। तो ये तभी क्यों? जब हम पर संकट आता है, हम तौबा तभी क्यों करते हैं? जबकि हमें अगर संकट आने से पहले ही हमारा स्वभाव वैसा बन जाए कि हम कोई बुरा काम करें ही ना, ताकि हम पर कोई संकट ना आए, हम पर कोई ऐसी परीक्षा ना आए कि हमें संकट से गुजरना पड़े। राजा दाऊद हालांकि कोई भी ऐसा भक्त नहीं रहा जिनकी जिंदगी पर संकट नहीं आए हो, और हम कितना भी संकट से बचकर चलें, तो हम फिर भी किसी न किसी संकट का सामना हमको करना ही पड़ता है। तो आज भजन 26 से हम ये देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दाऊद अपने जीवन पर परमेश्वर के हस्तक्षेप को मांगता है। पहला, मेरा न्याय कर। कौन है जो ऐसी हिम्मत करेगा ईश्वर से कहने की कि मेरा न्याय कर प्रभु, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान, मुझको जांच और मुझको परख और मेरे मन को परख, मेरे हृदय को परख। इतनी सारी जांच करने की हिम्मत किसमें है? जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जांच की एक लंबी लिस्ट बना देते हैं। आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, और हम कहते हैं नहीं, आप तो हमको सीधी सीधी कोई गोली दे दो या ज्यादा तकलीफ इंजेक्शन लगा दो, हम जांच वांच के चक्कर में नहीं पड़ते। नहीं तो कोई पता चला कि बहुत बड़ी बीमारी है, फिर हम और चिंतित हो जाएंगे। तो हमारे देश में जहाँ साक्षरता कम है, वहाँ के लोगों में एक मानसिकता बहुत ज्यादा है, तो साक्षर लोगों में भी है। जांच से हम भागते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक तकलीफ का पता नहीं चलेगा, बीमारी का पता नहीं चलेगा, हम जड़ तक इलाज नहीं कर पाएंगे, हम ऊपर से उसको दबाते रहेंगे। आत्मिक बातों में भी यही चीज लागू होती है। हमें जांचना चाहिए कि हम कहां पर गलत हैं, कहां परमेश्वर को हमने नाराज किया है, कहां से हम भटक गए हैं, परमेश्वर के नियम हमने कहां तोड़ना शुरू किया। जब तक इन सारी बातों को हम जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये तो सही है कि हमारे बस का नहीं है जांचना कि मेरी गलती क्या है, जब तक कि कोई और मुझे देख कर न बताए। कई बार मनुष्य जब हमारी गलतियां बताते हैं, तो वो भी उतना न्याय नहीं कर पाते हैं कि असल में वजह क्या है, कि हमारे साथ जो हो रहा है इसकी असल वजह क्या है। एक आध वजह हो सकती है उनकी नजर में, तो सही हो सकती है, लेकिन सारी वजह दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अय्यूब है। अय्यूब के साथ जो हो रहा था, उसके तीनों मित्रों ने यही कहा कि जरूर तूने ऐसा कुछ किया है जिससे तूने परमेश्वर को नाराज किया है। तो तीनों ही मित्र उस पर उंगली उठा रहे थे और तीनों ही गलत थे। यह सिद्ध हो जाता है आगे आखिर में जाकर के, वो तीनों ही गलत थे। कई बार हमको समझाने वाले, हम पर उंगली उठाने वाले, हमारी गलतियां निकालने वाले
हमारा न्याय करने वाले, हम पर दोष लगाने वाले, आरोप लगाने वाले, यहां तक कि हमको सजा देने वाले गलत हो सकते हैं और हम सजा भी भुगत लेते हैं, उसके बाद भी परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है, हम जानते नहीं लेकिन हम तौबा करके, उपवास करके, प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने सोचते हैं अब तो मैंने प्रायश्चित कर लिया है, लेकिन जब तक मैं उस असल वजह को जानूं नहीं, उसको कन्फेस नहीं करूं, ये कहते हैं ना, मुझको जांच, मुझको परख, मेरे मन को परख, मेरे हृदय को परख। तो ये जांच परमेश्वर करेंगे कि मेरे मन में क्या गलत चल रहा है, मेरे हृदय में क्या क्या चीजों ने घर बना लिया है, कौन सी बातें मूर्तियां बनकर मेरे घर में, मेरे हृदय में बैठ गई हैं। जब तक परमेश्वर जांच कर उन बातों को मुझ पर प्रगट नहीं करेगा, तब तक मैं छुटकारा कैसे पा सकता हूं? नहीं तो मैं कहूंगा कि जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, पाप हुआ है, प्रभु से माफ कर। लेकिन जब मैं उस पाप को जान ही नहीं पाया, वो तो होता रहेगा, वो गलती तो मुझसे होती रहे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ये गलत है। मैंने ऐसे कह दिया, जो गलती हुई माफ कर। लेकिन गलती करना कहां बंद होगा? जब हम उस गलती को जानेंगे, और हमारे बस में नहीं है उसको जानना, तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर के उदार आत्मा से कहें कि प्रभु तू मुझ पर प्रकट कर कि मैं कहां गलत हूं। ये 1-to-1 होगा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं, और प्रभु निश्चय हमें बताएगा कि हम कहां पर गलत हैं। तो 9वें पद पर मैं प्राणी, मेरे प्राण को पापियों के साथ, मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। हर इंसान को एक डर रहता है कि जो दुष्टों के साथ हुआ, जो पापियों के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन कई धर्मी लोगों को भी देखा गया है कि उनको भी दुष्टों के समान दंड मिल गया। अब उसका उदाहरण दाऊद भी है, उसका उदाहरण अय्यूब तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि उसको दुष्टों के समान दंड मिल रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा यही है कि जो पहले पद में कहा गया है, मुझे जांच, बल्कि दूसरे पद में, मुझको जांच, मुझको परख, मेरे मन को परख, मेरे हृदय को परख। तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। और ये काम परमेश्वर की करुणा से ही होगा कि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। मेरी नजर में मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठा, लेकिन मैं क्या जानता हूं, निकम्मी चाल चलने वाला, कई बड़े अच्छे लोग हैं मेरी नजर में, वो बहुत भक्त हैं, लेकिन निकम्मी चाल चलने वाला हो सकता है। अब मेरी नजर तो इतनी वो नहीं कि हर किसी को मैं परख सकूं कि ये निकम्मी चाल चलने वाला है कि ये भक्त आदमी है। तो परमेश्वर ही मेरी मदद करे। तो यहां पर संगति को बदलना बहुत जरूरी है। निकम्मे लोगों की संगति से बाहर आना बहुत जरूरी है। तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूं। परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चलना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर हमें अपने मार्ग पर चलाए, अपनी शिक्षा पर चलाए, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। ऊंचे शब्द से करूं, जोर जोर से करूं, पुकार पुकार के करूं। परमेश्वर तेरा धन्य, सारी दुनिया को बता दूं परमेश्वर धन्य है। यहोवा जो मुझ पर करुणा करता है, जो मुझे पाप से छुड़ाता है, जो मुझे बुरी संगति से बचाता है, जो मेरी हर प्रार्थना को सुनता है, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। हम धन्यवाद करें, ऊंचे शब्द से करें, मूक बन करके नहीं। कई बार हम शांति में, खामोशी में, चुपचाप भी परमेश्वर को स्तुति देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, मुंह नहीं खुलता है, करते हैं, ठीक है। कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब आप सोने गए हों, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, लेकिन उस बात के लिए भी मुझे समय निकालना है कि जब मैं ईश्वर का धन्यवाद करूं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि क्या ईश्वर बहरा है, क्या खुदा बहरा है कि तुम जोर जोर से उसको धन्यवाद दे रहे हो। वो तो मन में भी सुन लेता है, हाँ सुन लेता है, बहरा नहीं है। लेकिन मैं दुनिया को
बताने के लिए, मेरा प्रभु पर मुझे गर्व करने के लिए, घमंड करने के लिए, सबके साथ ये तो सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है। सारा आकाश मंडल चीख चीख कर उसका वर्णन करता है। सारे पेड़, सारे जंगल के जानवर यहाँ तक कि परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। मुझे भी उसका धन्यवाद करना है। ऐसी एक आवाज गूंजनी चाहिए वातावरण में। जब खामोशी की बात है, प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, वो भी है। लेकिन जब धन्यवाद करना है तो सबके सामने परमेश्वर कहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सारी दुनिया के सामने उसकी बढ़ाई करें, उसका नाम लें, उसको कन्फेस करें और उसको महिमा दें। ये परमेश्वर की बढ़ाई करने का एक बहुत सुंदर एक अवसर है। तो आखिरी पद जिस पर मैं आपका ध्यान शुरू से खींचा था, मेरे पांव को चौरस स्तर में स्थिर कर, ये तभी हो जाएगा जब परमेश्वर हमको बुरी संगति से छुड़ाएगा, हमारे हृदय को, हमारे मन को परख कर, जांच कर, वो उन सारी चीजों को हमारे हृदय से जो परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है और हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट का काम करती हैं, उन्हें निकाल देगा। हमारी प्रार्थनाओं के सुने जाने में रुकावट का काम करती है, हमारी भक्ति में रुकावट का काम करती हैं। वो सारी रुकावटें हमारे मन में पड़ी हैं, हमारे हृदय में पड़ी हैं। इसलिए कहता है मेरे मन को परख, मेरे हृदय को परख, संपूर्ण जीवन को परख। क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आंख में भी रुकावट हो सकती है, ठोकर हो सकती है। हाथ अगर ठोकर खिलाए, उसको काट डाल, हाथ में ठोकर हो सकती है। लेकिन जब हम एक एक अंग कितना काटते फिरेंगे, जब हमारा मन निर्मल होगा, जब हमारा हृदय निर्मल होगा, किसी अंग को अलग से हमें ठीक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा शरीर, जैसे तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर निर्मल हो जाएगा। हम जब सही ढंग से देखेंगे और देखने के साथ हमारा हृदय भी निर्मल है, तो निर्मल सोचेंगे, शुद्ध सोचेंगे, पवित्र सोचेंगे, परमेश्वर के भय में सोचेंगे, तो हमारा संपूर्ण शरीर निर्मल होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही छुड़ाने वाला है। आज हम उससे प्रार्थना करें कि मेरे मन को जांच, मेरे हृदय को जांच परमेश्वर। और अगर इसमें दाऊद कहता है कोई भी बुरी इच्छा है, उर्दू में लिखा है कोई भी अगर बुरी रविश है मुझ में, तो मुझे जांच कर, मुझे प्रकट कर कि और मुझे उससे छुड़ा ले प्रभु। डिलीवर मी, रिडीम मी फ्रॉम ऑल दीज सच थिंग्स दैट हिंडर मी फ्रॉम वर्शिपिंग माय गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, एंड माय prayers to be answered by God, and my spiritual life to be hindered to progress. मेरी आत्मिक जीवन भी आगे बढ़ने में अगर रुकावट देखता है, तो परमेश्वर उन सारी रुकावटों को मेरे जीवन से दूर करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा प्रभु हमारी सहायता के लिए हमारे साथ है और वो हमें उलाहना नहीं देता है। अपने हृदय को उसके सामने खोल दें, वो ही हम पर उन सारी चीजों को प्रकट करेगा जो मन में रुकावट बन करके छाई हुई हैं, बैठी हुई हैं, जमी हुई हैं, जो हृदय में गड़ी पड़ी हैं। उन सब को परमेश्वर उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि ये उसने नहीं लगाए। लिखा जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया, वो उसे उखाड़ डालेगा। तो ये इच्छाएं, ये कार्य, ये मनोवृत्तियां, ये हैबिट्स, ये पिता की तरफ से प्लांटेड नहीं है, तो वो उन्हें उखाड़ डाले। उसकी परमिशन हम दें, उन्हें जांचें और हम भी सहयोग करें। एक एक पौधा आज हम उखाड़ कर अपने मन से, हृदय से, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से, शरीर से दूर करें, ताकि हम परमेश्वर के आनंद में, उसकी भक्ति में और उसकी आशीषों में आगे बढ़ें। प्रभु हम सबको छुड़ा ले। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मन को जांचने वाले, हमारे हृदय को जांचने वाले हैं। आज अपने मन को, हृदय को, संपूर्ण व्यक्तित्व को आपके सामने हम ओ परमेश्वर आपकी वेदी पर लिटा देते हैं, बिछा देते हैं। प्रभु जी हमें जांच और परख, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। ऐसी हर एक बात को, हर एक आदत को, हर एक इच्छा को, हर एक उस मनोवृत्ति को हमारे हृदय से, सोच से, हमारे मन से
शरीर के अंगों से यीशु के नाम से बाहर कर दे परमेश्वर, और हमें छुड़ा ले प्रभु। इनके सारे नकारात्मक असर से, प्रभाव से छुड़ा ले प्रभु। ये सारे बंधन यीशु के नाम से तेरे लहू की अग्नि से जलाकर भस्म कर दे प्रभु। हमें आजाद करके हम आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी स्तुति और आराधना करें प्रभु। हर एक सुनने वाले को इसी तरह परमेश्वर जांच और उनके जीवनों को परमेश्वर तू अपने हाथ में लेकर उनके मन और हृदय को, मन, हृदय और साथ में शरीर, संपूर्ण शरीर को भी छुटकारा प्रदान कर परमेश्वर के ऐसी सारी आदतों से, सोच से, ऐसे डर से, शंका से, भय से, ऐसी मनोवृत्तियों से पूरी तरह छुटकारा पाकर आत्मा और सच्चाई से, स्वतंत्रता के साथ आपकी स्तुति आराधना करें, आपका धन्यवाद करें, आपकी आशीषों में आगे बढ़ें। सबको आशीष कर प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर इसे शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, कलीसिया के और लोगों के साथ भी, और प्रभु की आशीषें हम सब पा सकें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।